बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी लेक्चर नंबर 17। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है इंडेंजर्ड स्पीशी इन पाकिस्तान। हमने इंडेंजर्ड स्पीशी की पहले डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसे स्पीशी जिनको फ्यूचर में ख़त्म होने का डर है। अब हमने पढ़ने हैं कि वो पाकिस्तान में कौन से ऐसे स्पीशी हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं, जिनको नापैद होने का खतरा है। तो वो हमारे पास 3 यहाँ पर ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कि इंडेंजर्ड स्पीशी हैं। और ये इंडेंजर्ड क्यों हैं? क्योंकि ये बाय द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमंस बीइंग, जहाँ इंसानों की सरगर्मियों की वजह से इनको क्या होता है, नुकसान होता है, जिससे ये अपनी तादाद को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद मज़ीद कम होती है, जिससे ये मुकम्मल तौर पर नापैद हो जाते हैं। तो हमारे पास 3 ऐसे स्पीशी हैं जो कि नापैद होने के करीब हैं, जो कि इंडेंजर्ड है। पहला है हमारे पास इंडस डॉल्फिन, दूसरा है मार्को पोलो शीप और तीसरा है हमारे पास हुबारा बस्टर्ड। तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ ऐसे MCQs के तौर पर पढ़ा जाता है। हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को कि हमारे पास ये टॉपिक है क्या, इसमें हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे। इंडेंजर स्पीशी इन पाकिस्तान, हमारे पास जो पहला इंडेंजर स्पीशी है पाकिस्तान का वो है हमारे पास इंडस डॉल्फिन। अब हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू WWFP ओनली 600 एनिमल्स ऑफ दीज स्पीशी ऑफ इंडस डॉल्फिन आर लेफ्ट टुडे इन द रिवर। कहते हैं हमारे पास 600 एनिमल हैं इस स्पीशी के, इंडस डॉल्फिन के, जो कि हमारे पास रह गए हैं इस दुनिया में। The population of this species decline due to the water pollution। हमारे पास जो पानी की आलूदगी है उसकी वजह से, क्योंकि ये हमारे पास स्पीशी पानी के अंदर रहते हैं। इंसानों की सरगर्मियों की वजह से इन स्पीशी ने जो वाटर पोल्यूशन की वजह से अपनी तादाद को कम कर दिया है। अब इंसान जो सरगर्मियाँ करते हैं, जो काम वो परफॉर्म करते हैं, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन काज होती है, जो कि हमारे पास क्या काज करती है, इंडस डॉल्फिन की तादाद को कम कर देती है। पाउचिंग हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी चीज़ को हम फ्राई करके खाते हैं। तो हमने क्या किया है, इंसानों ने इंडस डॉल्फिन को ज़्यादा फ्राई करके खा लिया है, जिसकी वजह से इसकी तादाद में क्या हो गई है, कमी हो गई है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, तो ये था हमारे पास पहला इंडेंजर स्पीशी। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा है इंडेंजर स्पीशी वो है हमारे पास मार्को पोलो शीप। तो ये क्या है हमारे पास, हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन हिंजराब नेशनल पार्क एंड नियर बाय एरियाज। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये हिंजराब नेशनल पार्क में पाया जाता है और इसके इर्द गिर्द के इलाके में पाया जाता है, एरिया में पाया जाता है। देयर नंबर हैज़ बीन रैपिडली डिक्रीजेज in the last 2 decades and the WWFP have started project for its conservation। कहता है हमारे पास इसकी तादाद में पिछले जो है ना 20 सालों से कमी आ रही है, लेकिन अब इसकी तादाद में जो कमी को मज़ीद प्रोटेक्ट करने के लिए WWFP ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, जो कि इसकी तादाद को बरकरार रखने के लिए, इसकी हिफाजत के लिए काम परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद है हमारे पास हुबारा बस्टर्ड। तो हुबारा बस्टर्ड हमारे पास एक बर्ड है। ये क्या है, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिस बर्ड फ्लाइज टू द पाकिस्तान इन विंटर सीजन फ्रॉम द फॉर्मर सविट टेरिटरी एंड सेटल चोलिस्तान एंड थार डेजर्ट। ये हमारे पास ऐसा बर्ड है जो कि सर्दियों में किसी भी इलाके से पाकिस्तान में हिजरत करके आ जाता है और किस इलाके में रहता है, चोलिस्तान में और थार डेजर्ट में। द डिक्लाइन इज हीट्स इन इट्स पॉपुलेशन इज ड्यू टू द हंटिंग बाय फॉरेनर्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट। कहते हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करते हैं शिकारी, जिसकी वजह से हम इसकी तादाद में क्या पा रहे हैं, कमी को पा रहे हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या, कौन से स्पीशी हैं, ऐसे स्पीशी हैं जिनको इंडेंजर होने का खतरा है, जो कि मुकम्मल तौर पर नापैद होने से डरते हैं। तो हमारे पास पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन ने मैंने आपको
बताया था कि दुनिया भर की गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइजेशन 2 कायम की थी, जिसकी बदौलत हम अपने इंडेंजर स्पीशी को महफूज करते हैं ताकि वो ख़त्म ना हो जाएं। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 17, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंडेंजर स्पीशी पाकिस्तान में कौन कौन से हैं। वो हमारे पास 3 थे, मार्को पोलो शीप, घुमारा बस्टर्ड और था हमारे पास इंडस डॉल्फिन, जो कि हमारे पास ऐसे स्पीशी हैं जिनको ख़त्म हो जाने का खदशा है। और अब हमारे पास WWF ने क्या किया है, WWFP ने इन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो कि इसको कंजर्व करें, इसकी हिफाजत कर सकते हैं।